जितने भी एम्स बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको लगता है हमारे साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे फ्यूचर के साथ मजाक हुआ है। एक बार इस वीडियो को देख लेना, हो सकता है कुछ टाइम के लिए सही आपको एक रिलैक्स मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम सिर्फ आप लोगों का नहीं था। सो स्टॉप सेइंग दिस कि हमारे साथ गलत हुआ है तो टीचर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ स्टॉप सेइंग दिस, बिकॉज आप लोगों को भी पता है, नॉट इवन मी ओनली, आप लोगों के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ाई की है, हर टीचर ने अपना बेस्ट दिया है। क्योंकि इसमें टीचर का क्या बेनिफिट है भाई, एग्जाम आप लोगों का, एग्जाम आपको देना, एडमिशन आप लोगे, एम्स नर्सिंग में आप जाओगे, नर्सिंग ऑफिसर आप बनोगे, आप लोग चले जाओगे हमारे पास तो नेक्स्ट बैच आ जाएगा। हमें क्या बेनिफिट है, हमें पढ़ाना है सिर्फ। हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है ना, उसका अच्छे से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। दिस इज वॉट वी जस्ट वॉन्ट। लेकिन आप एक चीज सोचो ना, हमारी मेहनत वेस्ट हो गई, आप लोगों की हुई है ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी भी तो पूरी मेहनत वेस्ट हुई है ना। आप लोगों को बताओगे कि आप लोगों से ज्यादा आपके टीचर्स ने आप लोगों का हेल्प किया है, पूरा पूरा दिन मैराथन सेशंस आप लोगों के लिए लगाया है, एंड स्टिल यू आर ब्लेमिंग योर टीचर्स कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, हम स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस वीडियो में भी बोलेंगे आके, लेकिन मैं नहीं चाहती थी ये वीडियो बनाना, लेकिन मुझे लगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है अभी मेरी, राइट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि एग्ज़ाम आ गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो हमारा फोकस उन बच्चों के ऊपर है जिनका सिलेक्शन हो गया होगा। हमारा फोकस मेजॉरिटी में उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जिन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है। और आप इस चीज को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप एक बार हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज सोच के देखो। एग्जाम आपने दिया था बेटा, आपको पता है कि आपने मार्क फॉर रिव्यू किया नहीं किया, आपको पता है कि आपने नेगेटिव मार्किंग कितना किया कितने किया, आपको पता है पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन क्या थे। हमें आप लोगों ने आके जो क्वेश्चंस बताए, हमने उन लोगों के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, राइट। आपने हमें आके बोला कि मेरे इतने क्वेश्चन है, हम लोगों ने मान लिया। लेकिन अब आप ही लोग बोल रहे हो कि नहीं हमारा नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सबसे स्टार्टिंग में एक दो दिन तक कुछ ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो ये चीज़ बोल रहे थे, लेकिन ये होता है बिकॉज एज अ टीचर मुझे मोर देन 4 ईयर हो गए हैं। सो ये होता है कि बच्चे को लगता है कि मैं क्वेश्चन सही करके आऊँ, लेकिन वो एनी हाउ गलत हो जाता है। तो हमारे लिए भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट था कि एम्स इतनी बड़ी गलती कर सकता है। लेकिन जब हमने लोगों ने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है, नॉट 60-50 स्टूडेंट, मोर देन 2000 स्टूडेंट गलत नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोगों ने आपके साथ स्टैंड लेना शुरू किया। अब यहाँ पे देखो, एक दिन में तो इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन में इसका सोल्यूशन निकल जाए, नहीं निकलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको पता है सैटरडे में ईद की छुट्टी थी, संडे में छुट्टी थी, आज मंडे है, और बच्चे परेशान, 2 दिन से परेशान। मैंने ऑलरेडी बोला था 2 दिन पहले भी, आप 2 दिन पहले मेरी वीडियो आई थी इसके टॉपिक के ऊपर कि बेटा अब 2 दिन पेशेंस रखो, अब कुछ भी होगा 2 दिन के बाद हो पाएगा। लेकिन आप इतना परेशान कि कोई बात ही नहीं कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर। अब दी सब व्यूज़ के लिए वीडियोस बना लिया और कुछ नहीं किया। जब मेरे पास कोई सोल्यूशन आएगा कि हाँ एम्स ये बोल रहा है, हम रिजल्ट एवेलुएट करेंगे, हम पेपर जनरेट करेंगे, जब एम्स कुछ बोलेगा तभी तो हम आपको बताएंगे ना। हम खुद से आके नहीं बता सकते ना कि बेटा मेरी एम्स दिल्ली में बात हुई है, मैं वहाँ पे जाके बात करके आई हूँ। नॉट पॉसिबल, झूठी बोल सकते हम। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, हम नहीं कर सकते ये चीज़। नॉट इवन मी, कोई भी नहीं कर रहा है ये चीज़। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ समझो, आज मंडे है, आज से एक्शंस लेना स्टार्ट होगा। मैंने खुद अपने ही लिंक्डइन कम्युनिटी के ऊपर भी पोस्ट डाला है, अगर नहीं यकीन होता है मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, कम्युनिटी में जाके देख लेना। अब सेम बात ही आती है, बिकॉज ये हमें एम्स दिल्ली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ हमें कुछ चीज़ डिस्कस करनी है। तो मैं वहाँ पे सिंगल हैंडेडली जाके विदाउट एनी प्रूफ जाके मैं कुछ एक्शन नहीं कर सकती। मैं वहाँ पे कोई जाके धरना नहीं रख सकती कि भाई आपने गलत किया, ये किया, नहीं किया, नहीं कर सकते हम। वी ऑल आर एजुकेटर्स, एक सिस्टम है जो तो चीज़ों को सिस्टम से किया जाता है। सो मैंने बहुत रिसेंटली एक प्रॉपर मैसेज ड्राफ्ट किया है जिसको लिंक्डइन कम्युनिटी पे डाला है। जिसको नहीं पता बता देती हूँ, लिंक्डइन कम्युनिटी एक कम्युनिटी है जहाँ पे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, टॉप मोस्ट फैकल्टीज, हर तरीके के लोग वहाँ पे अटैच्ड होते हैं। सो उनसे हेल्प मांगी है कि अगर कोई भी एम्स दिल्ली के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिशन डिपार्टमेंट या डीन
के पर्सनल कांटेक्ट में है, टच में है, सो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट करें। आप लोगों की जो कंसर्न्स है उसको डिटेल में मेंशन किया है कि हमारी गर्ल स्टूडेंट्स के साथ ये इश्यूज आए हैं, सो हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। सो अब एकदम से तो नहीं आएगा कि मैंने पोस्ट डाला विद इन 2 आवर्स मेरे पास मिल जाएगा, टाइम लगेगा ना। अब मैं चाहूँ कि मैं एम्स दिल्ली में जाके बात करूँ, जब तक मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन वहाँ पे नहीं होगा, कोई अथॉरिटी है वहाँ पे, उनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, कोई मिलने भी नहीं आएगा, राइट? क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि अब एग्जाम 1 लाख बच्चों ने दिया है, 50,000 बच्चे वहाँ चले जाए, क्या वो एक एक से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो राइट, आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक रेपुटेशन, एक पोस्ट होनी चाहिए। आई एम जस्ट अ यूट्यूबर। सो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया है जिनके कनेक्शन सेम दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, जो हमारी हेल्प कर सकता है इसमें, क्योंकि हम सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा भी होगा कि सारे यूट्यूबर्स एक साथ मिलके आप लोगों के लिए वॉइस रेज करें, आई एम रेडी टू डू दैट। आप लोग भी बाकी चैनल्स पे भी आप जाके बोल सकते हो कि सारे यूट्यूबर जस्ट कम टुगेदर, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन सिंगल हैंडेडली नहीं हो सकता ये चीज़, क्योंकि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वी ऑल आर टीचर्स, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉट आवर चैनल, नॉट हमारी ऑडियंस। हमारा फोकस है एक भी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को तो माइंड से निकाल दो कि हमारी शिवानी दिया कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, वी ऑल आर डूइंग आवर बेस्ट। लेकिन आप एक चीज़ भी समझो, हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमारी भी प्रोफेशनल लाइफ है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एम्स नर्सिंग के, सिर्फ एम्स नर्सिंग के साथ ही हुआ है, एम्स पैरामेडिकल स्टूडेंट है, पीजीआई स्टूडेंट है, पीपीएमईटी स्टूडेंट है। अब एक डिपार्टमेंट में ये हो गया तो मैं बाकी बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, उनके साथ गलत नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा बाकी का टाइम उनके साथ भी जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे मैं रेगुलरली यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट करा रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं पैरामेडिकल और उन स्टूडेंट्स के साथ शिफ्ट हो गया, मेरा फोकस आप लोग भी हैं। बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि हाँ मैंने एक बैच को जो पढ़ा है उनके साथ गलत हुआ है, उनके लिए वॉइस रेज करना है, एंड मैं कर रही हूँ वो चीज़। बट यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करोगे तो किसका मन करेगा? भाई मुझे क्या मिल रहा है आप लोगों के साइड से, आप खुद बताओ। 8-10 हज़ार व्यूज आने से कोई इतनी बड़ी इनकम जनरेट नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई चैनल ग्रो नहीं हो रहा, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। आपको लगता है कि सब्सक्राइबर कुछ नहीं होता है भाई। दिस इज जस्ट कि आप लोगों के साथ एक पर्सनल कनेक्ट मेरा बन गया था, जो मैंने आप लोगों को 1-2 महीने तक पढ़ाया। सो आप लोगों की हेल्प करना जेन्युइनली मुझे फील हो रहा है कि यार आई शुड हेल्प दी स्टूडेंट, जितना मैं अपने एंड से कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करोगे, लिटरली मन नहीं करेगा, किसी का मन नहीं करेगा, नॉट इवन मी ओनली। तो आप, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई आंसर नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे। आप लोग पैनिक करो, होता है ये चीज़। हम लोग मम्मी पापा से कोई चीज़ डिमांड करते हैं, मम्मी पापा अपने एंड पे, ऐसे नहीं कि मम्मी पापा ने आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन वो अपने एंड पे चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं कि इसने जो डिमांड किया है ये करना सही है नहीं है, कितनी सही है डिमांड, कब तक पूरा कर सकता है, कैसे पूरा कर सकते हैं, वो अपने एंड पे एनालाइज कर रहे होते हैं। लेकिन आपको नहीं दिखा पाते हैं सारी चीज़ें, हम आपको नहीं बता सकते कि हाँ हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वो शॉफ लगेगा, नहीं कर रहे हैं हम वो चीज़। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझो, सब आपके लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, सिर्फ इस टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, इन टॉपिक्स का सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ों को समझो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, देखो सॉल्यूशन निकले या नहीं निकले पहले बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है नीट 2025 में कितना डिफिकल्ट पेपर आया था, नीट 2024 में बच्चों के साथ क्या हुआ था, वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े केसेस फाइल हुए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक प्रूफ था, राइट? पेपर भी था, आंसर की भी था, वहाँ पे प्रूफ ये था कि 720 में से 719 नंबर आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को वही स्ट्राइक किया कि ग्रेस मार्क्स मिले, कैसे ग्रेस मार्क्स मिले, वो सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। लेकिन नीट के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, एम्स नर्सिंग एक छोटा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले लोग बहुत कम है, राइट? तो हम लोग अपने एंड पे जितना कर रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू वन एंड ओनली थिंग कि दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। अब आप बोलोगे दी नहीं, दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड, ऑफकोर्स एक फ्यूचर डिसाइड करता है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हुई है ना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपके साथ कुछ भी होता है ना, लेट्स सपोज
मैं मार्केट में गई एक टॉफ़ी खरीदने, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। एक टॉफ़ी खरीदने गई और बाय चांस मेरे को टॉफ़ी नहीं मिली, शॉपकीपर नहीं था अवेलेबल या जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन उसके बाद मेरे को टॉफ़ी की बजाय चॉकलेट मिल गई। क्यों? अब सोचो, अगर मेरे को टॉफ़ी मिल जाती तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस टॉफ़ी तक लिमिटेड रह जाती, नहीं रह जाती, मैं चॉकलेट नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब अगर आपसे कुछ चीज़ छिन रही है ना, सिंपल बता रही हूँ, अगर आप कोई चीज़ खो रहे हो तो इट मीन्स डेस्टिनी ने आपके लिए इससे कुछ बड़ा सोचा हुआ है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2016 में 2015 में मैंने अपना 12th पास किया था, उसके बाद मैंने अपना नीट एग्ज़ाम दिया। तो 2016 में बच्चों को पता भी होगा नीट एग्ज़ाम के साथ क्या हुआ था, तो अब मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब ये वाला जो कमेंट है ना, बहुत मुझे रिलेटेबल लगता है कि हमारे टाइम पे ही ऐसा क्यों होता है। तो बेटा हमारे टाइम पे ये वाला जो लाइन है ना, मेरे साथ इतनी ज़्यादा हुई है ना, कुछ तो मेरे इतने वर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ना, जो मैं चाह के भी नहीं शेयर कर सकती, मैं नहीं कर सकती। एंड मैं इतना बता सकती हूँ कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, आई थिंक नहीं हुआ होगा किसी के साथ, आपने ऐसा आज तक सुना भी नहीं होगा जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। ठीक है, लाइक एक टाइम पे बहुत वायरल न्यूज़ जब बन जाती है ना किसी की, वो वायरल न्यूज़ तक मेरी बन सकती थी, इतने वर्स्ट इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे साथ जो पर्सनल कनेक्ट वाले स्टूडेंट है ना, वो जानते होंगे कि लास्ट 2024 नवंबर में मेरे साथ क्या हुआ था। एंड उसके बाद 2 महीने तक आई वॉज कम्प्लीटली इनएक्टिव ऑन यूट्यूब, बट उसके बाद मैंने कम बैक किया। तो चलो 2016 का एक्सपीरियंस बताती हूँ। बच्चों ने बोला था दी मोटिवेशन की जरूरत, आई डोंट नो मैं मोटिवेट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ अगर मेरे थोड़े से भी वर्ड्स है ना आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी रिलैक्स मिल जाए, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। तो 2016 में हुआ क्या, मेरा नीट एग्ज़ाम था मई में। सो मैंने मई में नीट एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से मेहनत करके दिया। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर 5:30 समथिंग स्कोर, लेकिन हुआ क्या, कैंसिल एग्ज़ाम, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। मैं बिल्कुल चिल कि भाई हो गया पेपर, अब कुछ नहीं, अब मस्ती करना, अब तो सीट मिल जाएगी। पेपर कैंसिल हो गया। अब सोचो, पूरी मेहनत की, पेपर कैंसिल, फिर पेपर फिर से कंडक्ट हुआ जुलाई में, एंड जुलाई में आई स्कोर 237। अब बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर वो ना हुआ होता, सो आई वुड बी एन एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं आई थिंक 6th या 7th क्लास में आई डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टर बनना है, पीसीबी लिया। आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी मैं अपनी 9th 10th 11th 12th, हमेशा क्लास में टॉप पर रहने वाली। बस दिमाग में ये था कभी टीचर नहीं बनना है यार, कभी टीचर नहीं बनना है। आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ टीचर, नेवर एवर। कहीं भी चली जाऊंगी, टीचर नहीं बनूंगी। आई डोंट नो क्या था मेरे माइंड में, क्या टीचर्स का क्या होता है, पूरी लाइफ पढ़ते पढ़ते रहते हैं, मुझे नहीं है, मुझे नहीं, चिल लाइफ चाहिए थी हमेशा से। सो अब आप देख लो मैं कहाँ हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद दिस प्रोफेशन। अब मेरे साथ वो हुआ, डॉक्टर बन जाती, 5.5 साल की एमबीबीएस करती, और हो सकता है वहां पे कुछ अलग लाइफ होती मेरी, लेकिन यहाँ पे जो मेरी लाइफ है आई थिंक इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर बनाया, मैं सिर्फ एक डॉक्टर बनती। अब मैं यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर, मेरे मोर देन 10 स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं। उसमें लेडी हार्डिंग में है कुछ स्टूडेंट, कुछ वीएमएमसी में है, कुछ एम्स दिल्ली के अंदर है, कुछ एम्स ऋषिकेश में, एम्स गोरखपुर में है। बहुत सारी बीएससी नर्सिंग कर रही है एम्स से, बहुत सारे स्टूडेंट है जो यूपीसी नेट का एग्जाम। सो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मेडिकल करियर में लेके आ चुकी हूँ। तो जो भी होता है उसके पीछे डेस्टिनी का रीजन होता है, राइट? तो इस चीज को समझो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ये सोचो हो गया ठीक है, मेरा लाइफ खराब नहीं हुआ है, मैं अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करूंगी। अभी भी आई हैव एन ऑप्शन, अगर नीट में आपने 300+ स्कोर के एमएनएस के लिए अप्लाई करो, पीजीआई के लिए अप्लाई करो, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है उसके लिए अप्लाई करो, और अगर लगता है नहीं मुझे तो एम्स ही करना है, तो अपने अंदर एक डेडिकेशन लेके आओ कि 2026 के लिए मैं प्रिपेयर करूंगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनाउंस कर रही हूँ, जितने बच्चों के साथ ये स्कैम हुआ ना, अगर रिजल्ट रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, बच्चों के साथ कुछ नहीं हुआ, और जितने बच्चे 2025 में सिर्फ इस वजह से सीट नहीं मिल पाया उनको कि उनके साथ गलत हुआ है, उन सब स्टूडेंट्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट
पूरे साल 2026 के लिए प्रिपेयर कराऊंगी. दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ द गर्ल स्टूडेंट, बिकॉज बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट आई जस्ट बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को नहीं प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, उनकी फीस भी नहीं अफोर्ड करता है पेरेंट्स. आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली, बट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट बिकॉज मेरा डेडिकेशन था. तो सेम डेडिकेशन आप लेकर आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, तो टेंशन मतलब अगर लगता है ना कि 2026 के लिए प्रिपेयर करना होगा, पेरेंट्स साथ नहीं देंगे, हम फिर से कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स सारे सब्जेक्ट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड कराऊंगी अपने ही प्लेटफॉर्म पे. यूट्यूब पे क्लास होंगी, गूगल मीट पे क्लास होंगी, ऐप पे क्लास होंगी, सब कुछ अपने एक्सपेंस से कराऊंगी. लेकिन प्लीज टेंशन मत लो. आप लोग टेंशन लेते हो ना, आपके वो जो टेंशन वाले नेगेटिव वाले जब कमेंट्स आते रहते हैं ना, हम लोगों के लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है. हम लोगों को लगता है यार क्या हो रहा है, ये क्या फ़ायदा है हमारा टीचर होने का. आई थिंक बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ. तो आई थिंक दिस इज़ अनफ. जितना मैंने बताया थोड़ा तो लगा ही होगा आपको, बिकॉज होता है ना जब हम लो फील करते हैं, हम किसके पास जाते हैं, मम्मा के पास जाते हैं, अपनी मदर के पास जाते हैं, एंड शी इज़ द वन जो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चुटकियों में निकाल देती है. सो आप मुझे जस्ट कंसिडर मी एज योर एल्डर सिस्टर, कि एक बड़ी दीदी आपको कुछ समझा रही है कि टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के साथ हूँ. आप लोगों के साथ हर कोई है, लेकिन आप लोगों का खुद के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी अपना मोराल डाउन नहीं करेगा. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो गया गलत हो गया भाई, भाड़ में जाए एम्स. हमें जो करना है हम करके रहेंगे. मुझे एम्स की सीट चाहिए, मैं 2026 के लिए तैयार, मैं करूंगी, लेकिन मैं डेडिकेशन से करूंगी. मैं नीट क्लियर करके दिखाऊंगी. हो सकता है मेरे को बीएससी नर्सिंग ना, मेरे को तो एमबीबीएस करना है भाई. बीएससी नर्सिंग करके नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, बट नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता है ना. नाम के आगे डॉक्टर कहाँ लगता है, एमबीबीएस में लगता है. हो सकता है आपकी लाइफ में लिखा होगा नहीं बेटा तू एमबीबीएस करेगा, तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है. ये सोच के चलो, ये डेडिकेशन अपने अंदर रखो, कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय एवरीवन. एंड अगर कहीं पे भी आपको लगा ना कि आई हेल्प यू आउट समवेयर, सो जस्ट ड्रॉप अ प्यारा सा कमेंट. भाई नेगेटिव बहुत सुन चुकी हूँ इतने दिन से, एक प्यारा सा कमेंट जल्दी से लिख दो. मुझे भी पता चलना चाहिए कि लास्ट तक किसने मेरी बातों को सुना. एंड अगर लग रहा है ना मेरी बात गलत है, वो बताना मुझे कि यस दी गलत है, आप गलत बोल रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मैं मेरी बताई हुई बातें कितनी समझ में आ रही है, कितनी नहीं समझ में आ रही है. बिकॉज सेम चीज़ें मैंने, मेरी खुद की रियल सिस्टर है, शी टुक अ ड्रॉप फॉर जेई एग्जाम, नहीं हुआ सिलेक्शन, प्राइवेट में कराया उसका. सिंपल, वो भी बहुत स्ट्रेस थी भाई. नहीं हुआ नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है. लाइफ ने कुछ और सोचा होगा, एंड नाउ शी इज डूइंग वेरी गुड इन प्राइवेट ऑल्सो. हर चीज़ का सोल्यूशन है बेटा, हर चीज़ का लाइफ में सोल्यूशन है. सोल्यूशन ढूंढना सीखो, आंखें बंद मत करो. एक चीज़ गलत होने से अंधेरा अंधेरा आ जाता है आंखें बंद करने से, लेकिन उस अंधेरे में भी कहीं ना कहीं रोशनी मिलती है. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड. लाइफ खत्म नहीं हुई है, वी ऑल आर विथ यू. ओके, बाय बाय.